Good morning, student and my dear friends. Today, important information to all of you. ये वीडियो मैं केवल हिंदी में बनाने जा रहा हूँ, सिर्फ आप सभी की इच्छाओं के लिए। ये वीडियो हिंदी में बनाने के बाद आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन कीजिए ताकि मैं और बेहतरीन वीडियो आपके लिए इस लैंग्वेज में ला सकूं। सो आज हम जो नया आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसे इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज है? जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो मूव करने के दौरान उसकी पोजीशन मीन्स स्थिति समय के साथ चेंज होती है। इसी प्रक्रिया को मोशन कहा जाता है। अब जब एक बॉडी मोशन करेगी तो उसके पास ये चार पैरामीटर हमेशा मिलेंगे। u, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, मीन्स स्टार्टिंग वेलोसिटी। v, फाइनल वेलोसिटी। p इज द टाइम ड्यूरिंग विच ये बॉडी जो u वेलोसिटी से चली थी v वेलोसिटी तक अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। एंड s ये वो डिस्टेंस है, इसे बेसिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जो u से v पोजीशन कवर करने के दौरान बीच में चले गई पाथ की दूरी होती है। एक होता है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन वो आता है जब बॉडी वेलोसिटी चेंज करती है u से v विद इन टाइम, then that a new formula is called acceleration, and we know that acceleration is the change in velocity from u to v within time t, that is called acceleration. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर चार मेन इक्वेशंस होती हैं। उनमें से पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस at है। इस इक्वेशन में ये चार पैरामीटर्स हैं, जबकि इन यहाँ टोटल 5 पैरामीटर्स दिखाए गए हैं, जिसमें से 4 पैरामीटर से कनेक्ट होकर फर्स्ट इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन को हम लोग नॉर्मली वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। इसे वीटी रिलेशन के नाम से जाना जाता है। सेकंड रिलेशन जो हमारे पास होता है उसे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारा सेकंड रिलेशन है, जो कि पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन होता है। पोजीशन टाइम, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड पीटी रिलेशन। नेक्स्ट थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। ये रिलेशन विदाउट टाइम के साथ है, मींस ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है। इसको हम लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। और एक लास्ट जो फेमस होता है रिलेशन, जो हम लोग केवल 11th क्लास में स्टडी करते हैं, अप टू 9th क्लास or even 10th class we did not study about that fourth relation. That relation is snth is equal to u plus a by 2 bracket 2n minus 1. ये रिलेशन केवल 11th क्लास में पढ़ाया जाता है और इस रिलेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैंडल होते हैं। और ये रिलेशन कोई नया नहीं है, ये सेकंड इक्वेशन से बना लिया जाता है। वो मैं आपको आज इस क्लास में सिखाऊंगा। अब इन रिलेशंस को हम कहते हैं, फोर्थ रिलेशन का नाम nth इक्वेशन होता है। nth
इक्वेशन। ये हमारे पास चार इक्वेशन है जो कि मोशंस इक्वेशन के नाम से बहुत प्रसिद्ध और पॉपुलर है। सो अब हम इन रिलेशंस को निकालने के लिए जो कि आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैंडल करवाती है, इवन स्ट्रेट लाइन पे और प्लेन के अंदर। एक चीज ध्यान रखें, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तभी ये सारी इक्वेशनें वैलिड होती हैं। सारी रिलेशन क्या होती हैं? ये सारे सभी रिलेशंस वैलिड माने गए हैं। सो अब हम एक एक करके इन रिलेशनों को फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए दो बड़े फेमस मेथड हैं। एक ग्राफिकल मेथड है जो कि हम लोग 9th क्लास में स्टडी करते हैं, जिसमें हम केवल इन तीन रिलेशंस के बारे में ड्राइव करते हैं ग्राफिकल से। तो मुझे उम्मीद है ग्राफिकल तो आप लोगों को आता होगा, तो मैं आज आपको इसे ग्राफिकल से ना करके कैलकुलस मेथड से हैंडल करके दिखाता हूं। कैलकुलस मेथड बेसिकली इंटीग्रेशन टेक्निक होती है, जिसमें हम लोग इन समीकरणों को सोल्व करेंगे, मींस इन रिलेशंस को ड्राइव करना सीखेंगे। उसको ड्राइव करना बहुत आसान है, उसमें कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि ग्राफिकल में हमें एक फिगर बनानी पड़ती है। ग्राफिकल का मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आज मैं आपको केवल कैलकुलस टेक्निक्स के तहत, मींस बाय इंटीग्रेशन टेक्निक वी विल ड्राइव ऑल रिलेशंस, and after finding all relation we will try these two numericals that is already written on that side. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इन रिलेशंस को वन बाय वन निकालने के लिए बाय इंटीग्रेशन टेक्निक। कौन सी टेक्निक? इंटीग्रेशन टेक्निक। सो लेट अस स्टार्ट। चलो शुरुआत करते हैं। तो हमें जो पहला रिलेशन निकालना है वो v बराबर u प्लस at है। इन रिलेशन को निकालने के लिए हमें तीन फार्मूले बनाने पड़ेंगे। वो तीन फार्मूले जो मैं बनाऊंगा आपके सामने, वो सभी इन चारों समीकरणों को निकालने में पर्याप्त होंगे। सबसे पहला, हम सभी को पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, इसलिए इसको ds अपॉन dt कहा जा सकता है। आप s को स्पीड ना समझे, s यहाँ पे डिस्टेंस है, चाहे तो आप इसे x लेके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक फार्मूला एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी बहुत फेमस रिलेशन है। और एक हमारे पास एक्सेलरेशन को दूसरी फॉर्मेट में बनाने के लिए ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड करते हैं। अब हमें पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv upon ds and ds upon dt. This relation is already known. It is called velocity. So it will be v dv upon ds. ये एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मेट है जिसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी की फॉर्मेट में दिखाई गई है, जबकि यहाँ एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेशन दिखाती है, जबकि यहाँ एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन दिखाती है। और ये हमारा वेलोसिटी का सबसे कॉमन फार्मूला जो आमतौर पे हम छोटी क्लासेस में सीखते आए हैं, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के रेशियो से बनता है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये वाली इक्वेशन ड्राइव करनी होगी। इसको ड्राइव करने के लिए आप पहले ये देखें कि ऐसा कौन सा रिलेशन इसमें t की रिक्वायरमेंट है। क्या यहाँ पर t है? नहीं है, इसलिए हम लोग इन दो में से कोई एक यूज करेंगे। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन है? इसमें है? नहीं है, इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन टेक्निक से निकलवाएंगे इसको। तो शुरू करते हैं। वी नो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? dv अपॉन dt के। अब इस dt को इधर लेके जाए तो adt हो जाएगा और ये हो गया वेलोसिटी का। अब हमें क्या करना है? इसे वेलोसिटी बनाना है, हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग both sides within limits। लिमिट्स क्या रखें? बहुत आसान होता है लिमिट्स बनाना। टाइम, शुरुआत में टाइम कितना रहा होगा? 0, बट बॉडी की वेलोसिटी क्या रही होगी? u। स्टार्टिंग वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होती है, मैंने आपको बताया। और टाइम अगर बढ़ के t हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ के v हो जाएगी उसकी।
इसलिए हम लोग वेलोसिटी में लिमिट v टू u लेंगे और टाइम के ऊपर 0 से t लेंगे और एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट टर्म है, सो टेकिंग एक्सेलरेशन आउटसाइड एंड अप्लाइंग इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t and here again dv and that is u to v. now we know integration, हमें पता है dt का इंटीग्रेशन t होता है 0 टू t और इसका भी होता है क्योंकि इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन सिंबल कट जाते हैं आपस में, तो uv, तो यहां से ये पार्ट किसके बराबर हो गया, हम चाहें तो एक्सेलरेशन अपर लिमिट इसमें डाल देंगे t, लोअर डालेंगे तो 0 आएगा, फिर इसमें अपर लगाएंगे तो v और फिर एक बार v हटाके u लगाएंगे तो u, तो यहां से क्या रिलेशन बना at is equal to v minus u. क्या ये फर्स्ट रिलेशन है? यस, ये फर्स्ट रिलेशन है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन हमने इंटीग्रेशन टेक्निक से बाय कैलकुलस मेथड करके निकाली। अब हम इसको सेकंड इक्वेशन के लिए ड्राइव करना चाहेंगे और इस रिलेशन का नाम मैंने बताया, क्या नाम है इसका, नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड की शुरुआत किससे करेंगे, ध्यान से देखें। सेकंड आपको कौन सा निकालना होता है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये रिलेशन निकालना है तो हमें s की जरूरत पड़ेगी जो इसमें दे रखा है, और साथ में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टाइम की, इसमें दे रखा है। देखिए इसमें s और t नहीं है, इसमें s नहीं है, s और t दो में, इसका मतलब हमें ये फार्मूला उठाना है, we know v is equal to ds by dt, लेकिन अभी वेलोसिटी का फार्मूला मैंने निकाला था, क्या v बराबर u प्लस at, ये कौन सा रिलेशन कहलाता है भाइयों, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको उठा के इसमें रखना है, तो u प्लस at और ये बराबर हो गया ds अपॉन dt। यहां से इस dt को इसके इनटू में लेके जाएं, u प्लस at इंटू dt इज इक्वल टू ds। अब हम इसे क्या करेंगे, एक एक करके सेपरेट खोलेंगे, तो ये आ जाएगा u dt at dt एंड ds। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना है, क्या लगाना है, इंटीग्रेशन। जब भी इस तरह की फॉर्मेट बन जाए इंटीग्रेशन की जरूरत होती है। नाउ ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ओके, लिमिट क्या लगाएंगे, मैंने आपको बताया टाइम की लिमिट, जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए s चाहिए, मींस डिस्टेंस नहीं चलेगा, मींस गाड़ी कभी नहीं चल सकती जब टाइम 0, इट मींस गाड़ी नहीं चल रही। लेकिन जब टाइम हो गया कितना, मान लो t, तो डिस्टेंस बढ़ के s हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे लिमिट में, तो u इंटीग्रेशन dt 0 टू t प्लस a कांस्टेंट बाहर t dt लिमिट 0 टू t, और ये हो गया इंटीग्रेशन dx 0 टू s। अब आप बताएं इंटीग्रेशन डिफरेंस कट जाएगा तो यहां से u t बाहर आ जाएगा, प्लस a एज इट इज है, ये फार्मूला कौन सा लगेगा, x n dx वाला है ना, तो x n प्लस 1 और n प्लस 1, ये वाला रूल लगाते हैं हम ज्यादातर फिजिक्स में। तो x इस t के ऊपर 1 है तो इसका मतलब 1 है 1 1 2, तो t की 2/2, तो इसका मतलब t की 2/2, लिमिट 0 टू t इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इट मींस s बाहर निकल आएगा 0 टू s। अब क्या होगा, ut प्लस ये कितना हो गया a बाय 2, और अपर लिमिट लगाएंगे इसमें, इस ये बॉक्स है, इस बॉक्स में पहले ये वैल्यू डालेंगे तो t स्क्वायर, फिर अपर के बाद माइनस लगा के 0 डालेंगे तो 0, तो इट मींस t स्क्वायर ही बाहर आएगा इज इक्वल टू s हो जाएगा, अपर s माइनस 0। ये मींस एक बॉक्स है, इस बॉक्स में पहले ये वैल्यू डालते हैं, फिर माइनस लगा के ये वाली लगा देते हैं, लेकिन माइनस वाले के बाद तो 0 है तो खत्म ही हो गई, तो वैसे रख लेंगे खाली। अब हमारे पास क्या रिलेशन निकला है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या ये सेकंड रिलेशन निकाल लिया, हाँ, इसका क्या नाम बताया था मैंने आपको, पोजीशन टाइम रिलेशन। कौन सा बताया था, पोजीशन टाइम, कौन सा, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हम थर्ड रिलेशन ड्राइव करना चाहेंगे।
थर्ड रिलेशन हमारे पास कौन सा होता है वो देखेंगे। हमारे पास थर्ड होता है बी स्क्वेर यू स्क्वेर 2as। क्या नाम बताया था मैंने इसका आपको? इसका नाम मैंने आपको बताया था वेलोसिटी पोजीशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। कौन सा? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इसको कैसे निकालते हैं देखिएगा। इसको निकालने के लिए आपको बिना टी की इक्वेशन चाहिए। ये रही बिना टी की, देख रहे हैं आप? इन दोनों में टी है बट इसमें तो नहीं है ना, तो इसको यूज करेंगे। बी नो ए इज इक्वल टू क्या होता है? बी डीवी अपॉन डीएस। क्या इसको रीअरेंज किया जा सकता है? हाँ यस, ए डीएस बी डीवी। क्या स्टैंडर्ड बन गया? हाँ। अब हम लोगों को क्या लगाना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाने के लिए लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या रखेंगे? ध्यान से देखेंगे। एस की लिमिट चाहिए और एक वी की चाहिए। जब बताओ जब वेलोसिटी यू होती है मींस गाड़ी नहीं चलती, तो हमेशा याद रखें एस 0 होता है। लेकिन वी वेलोसिटी वी हो जाएगी तो गाड़ी भाग जाएगी, मींस वो एस कवर कर लेगी डिस्टेंस। सो ये लिमिट लगाएंगे विद इन लिमिट्स। ओके, अब लगाएं। ए को बाहर रखेंगे, डीएस पे लिमिट लगेगी 0 से एस, और इसका आपको पता है वी डी वी, और यहाँ लगेगी यू टू वी। अब हमें पता है यहाँ एक्शन वाला रूल लगेगा। अभी मैंने आपको सिखाया कि एक्स एन डी एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ये रूल हमेशा याद रखें, सबसे ज्यादा यूज लगता है, सबसे ज्यादा यूज होता है डेरिवेशनों में। अब ये ds कट जाए एस से तो ऐसा आ जाएगा बाहर 0 to s, और इधर क्या आ जाएगा भाई? x की वाला रूल लगाएंगे तो v की 1 plus 1 2 by 2 v 2 by 2 v की पावर 2 by 2 u 2 v। अब लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट ही काम करेगी। तो a s ऐसे हो जाएगा। ये हाफ भाग ले लेंगे, एक बार v स्क्वायर करेंगे, एक बार u स्क्वायर करेंगे, 2 को इधर लेके जाएंगे, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या थर्ड रिलेशन निकाल लिया? यस, हमने निकाल लिया। इस रिलेशन को बोलते हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन, और इसका नाम वैसे क्या कहलाता है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। कौन सा? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब हम निकालेंगे फोर्थ रिलेशन। फोर्थ रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था? एस एन एच क्यू प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1। ये रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन 9th-10th क्लास तक किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन हम लोग इस रिलेशन को +1 में आके सीखते हैं। बट हम सीखना चाहें तो इसके लोअर क्लास में भी सीखते हैं, परंतु हमें सिखाया नहीं जाता एनसीईआरटी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम इसे कैसे निकालते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये वाली फॉर्मेट यूज करनी पड़ेगी। फॉर्मेट नंबर 1 वी नो, यहां से क्या फार्मूला बनेगा? v ds बाय dt। ये v dt इज इक्वल टू ds हो गया। यस। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी v बराबर u प्लस ए टी। क्या मैं इस रिलेशन को यहां डाल दूं? यहां तक ठीक आ गया। अब क्या करना है? अब आपको इसके अंदर सेपरेट कर देना है पहले, इस तरह से। अब आप इसको जरा ध्यान से समझें कि हम यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे। एक्चुअल में ये जो t है ना, ये t आपका टाइम है। हमें टाइम की लिमिट लेनी है इसमें, और टाइम की लिमिट लेने के दौरान डिस्प्लेसमेंट भी n-1 इस तरह की डिस्प्लेसमेंट लेंगे। उसको समझाते हैं आपको। ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन इतनी बड़ी है, मेरे को पता है कि यहाँ पे 1 नंबर स्टार्ट होता है और यहाँ पे n। तो भाइयों एक बात बताओ, इस n से पिछले वाले नंबर को क्या कहा जाएगा? n-1। अब आप ये बताएं
कि अगर मैं इस तरह से स्लॉट बांट लूं, तो अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे n-1 की दूरी बताओ कितनी, तो ध्यान से सुने, n-1 यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है और यहां से n स्टार्ट होता है। इट मींस ये वाला एरिया आपका n-1 का एरिया है, और जबकि इससे आगे जो भी होगा वो n का होगा। n+1 जब आएगा वो n+1 n+2 की तरफ फॉरवर्ड होगा, है ना। तो इसलिए हमें Sn में से Sn-1 घटाएंगे तो हमें nth डिस्प्लेसमेंट हासिल होगा। कौन सा? nth डिस्प्लेसमेंट। तो उसको निकालने के लिए अब हम इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट क्या लगाएंगे? Integrating both side within limits we have, integration both side we have within limits। लिमिट्स देखिएगा जरा क्या लगाएंगे। t की लिमिट मैंने आपको क्या बताई, आप t को कहां से कहां तक n-1 से n की तरफ फॉरवर्ड करना चाहोगे, तो n-1 से जब t n हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जब टाइम n-1 होगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहां पर nth होगा, n-1 सॉरी, क्या होगा? n-1 मीन्स आपको s की जगह n-1 लेना पड़ेगा, और जब आपका n होगा तो आप s को Sn लेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये जो ds है इसके ऊपर मुझे ये लिमिट लेनी है। क्या लिमिट लेनी है? n-1 और n। हम चाहें तो यहाँ पे n-1 करें तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि n यहाँ और n इसमें, इसलिए मैं इसको Sn लेके चलाता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए ये। तो यहाँ पे लेके चलते हैं, तो u एज इट इज dt के ऊपर लिमिट लगा देंगे हम लोग। हम कहां से लगाते हैं? नीचे से ऊपर, जैसे v से u शुरू करते हैं, है ना, तो इस तरफ से शुरू करें तो हमें n-1 पहले आना चाहिए ना, इसलिए n-1 से n चलेगी लिमिट। फिर a, इस पे लगेगी t dt के ऊपर लिमिट n-1 से n, और ये रहा ds, इसके ऊपर लिमिट क्या लगाओगे? ऊपर लगाओगे Sn और ये लगाओगे Sn-1। आप चाहो तो कई बुकों में n से n-1 भी हो सकती है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो Sn भी लगा सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम की फॉर्मेट में चाहिए हम लोगों को। तो लीजिए हम सोल्व करते हैं। ये कितना हो गया? u। अब आप बताइए, इससे कट जाएगा ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रल से कट जाएगा तो t बाहर आ जाएगा। t में लिमिट क्या लगाएंगे? n-1 से n प्लस a, ये बाहर है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है x की पावर n dx वाला, इसे t की स्क्वायर बाय 2 बोला जाता है। तो लिमिट हो गई n-1 से n। अगले राउंड में क्या आएगा? ये इससे कट जाएगा ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैन बी काटे जा सकते हैं, सो s बाहर आ जाएगा। s पे लिमिट क्या लगाओगे? Sn और n-1। ओके, अब लिमिट खोलते चलेंगे। u पहले n लगाएंगे इस डब्बे में, फिर माइनस लगा के डब्बे में n-1 लगा देंगे, खुल गया। अब दूसरे की बारी, प्लस a/2 बाहर आ चुका है, इसमें n स्क्वायर लगा देंगे और फिर n-1 का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये हो गया भाइयों Sn-n-1 हो गया ना। एक बार इस डब्बे में Sn लगा देंगे, फिर माइनस लगा के Sn-1 लगा देंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इनकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थर्ड इक्वेशंस कवर कर चुके हैं, फोर्थ पे आ गए हैं। अब आपको क्या करना है? बस इसे खोलना है और कुछ नहीं करना। u n-1 प्लस 1 हो गया फर्स्ट, फिर प्लस a/2। अब इसको कैसे खोलेंगे? तो n स्क्वायर रहना है, माइनस में a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, साइन बदलते चलना है, तो माइनस का n स्क्वायर, है ना, और फिर प्लस b स्क्वायर होता है हमारे पास, तो प्लस का b स्क्वायर ये 1 बनेगा, लेकिन बाहर माइनस पड़ा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। अब आएगा माइनस का 2n, देखिए बाहर आके प्लस 2n हो जाएगा, इसमें हो गया। और नेक्स्ट क्या बना? अब ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर n में से n-1 जाए तो nth आ जाएगा। क्या आ जाएगा? nth। तो डिस्प्लेसमेंट किसका हो जाएगा? nth डिस्प्लेसमेंट। अब आप काट दे, n से n कट गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर,
अब बताइए क्या बचा, u a बाई 2 2n माइनस 1 इज इक्वल टू SNF। बताओ क्या यही नहीं था हमारा फोर्थ रिलेशन? यस, इस रिलेशन को हम लोग nth इक्वेशंस बोलते हैं, nth डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ये हमारी चार इक्वेशनें जो मैंने आपके सामने ड्राइव करी, जिस टेक्निक से करी उसका नाम कैलकुलस टेक्निक है। कौन सा? कैलकुलस। और कैलकुलस जहां भी टेक्निक फॉलो करी जाती है वहां बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। किसको करते हैं? इंटीग्रेशन को। अब हम ये दो न्यूमेरिकल ड्राइव करते हैं, ये दो न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे और ये वाली क्लास ओवर हो जाएगी। सो स्टार्ट करें। पहला देखिएगा सवाल, ये कहता है आपके पास दो कार है, स्टार्ट होती है उनकी रेस। मान लीजिए एक कार ये रही, इस तरफ चल रही है, और एक कार ये चल रही है इस तरफ। इसको ए कार बोल देते हैं, इसको बी कार बोल देते हैं। दोनों की वेलोसिटी एक की बोल दी आपको 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और दूसरे की बोल दी 2 किलोमीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट लाइन में जा रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस दौरान इसकी एक्सेलरेशन दी गई है आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी एक्सेलरेशन दी गई है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों इन डायरेक्शन जा रही है। अभी कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट। सपोज इनको यहां पहुंचना है, ये इनका फाइनल पॉइंट है। क्या है? फाइनल पॉइंट। सेम टाइम के अंदर सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ से जर्नी करती है और यहाँ तक जाने में टेक टी टाइम। कितना टाइम लेती है? टी टाइम लेती है ये। सो अब कौन सा इक्वेशन लगाई जाए? क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मेंशन है, एक्सेलरेशन मेंशन है, टाइम अवेलेबल है, तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। वी नो एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ इसका क्या नाम है? इसे बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। पढ़ चुके हैं आप लोग। अब आप ये बताएं, इसमें एक बार मैं इस पे लगाता हूं तो मैं डिस्टेंस एस ए का निकालने जा रहा हूं फॉर बॉडी ए और फॉर बॉडी बी। पहले ए का निकालते हैं। अगर मैं 4 इसमें रख दूंगा तो ये 4t हो जाएगा, प्लस का ए कितना रखना पड़ेगा? 1 रखेंगे इनटू में टी स्क्वायर। ओके, अब आप बताओ ये क्या हो गया? ये हो गया जी आपका 4t प्लस टी स्क्वायर बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह बी पे अप्लाई कर देंगे आप इसको। बी पे कितना करेंगे? 2 का जोड़ा है ना, 2 लगाएंगे यहाँ पे 2t, ये मैं u की जगह रख रहा हूँ, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना? 2 इंटू टी स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया 2t प्लस टी स्क्वायर। अब आगे देखिए, जैसा कि सवाल में कहा गया दोनों बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करती है, तो दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दिया जाएगा। एज पर स्टेटमेंट फोर टी टी स्क्वायर बाई 2 2t प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये तो 2t हो गया, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो गया। अब बताओ ऐसे लेंगे 2t स्क्वायर आएगा ना, नीचे 1 लगा लेते हैं, भाई किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो ये कर लेते हैं, 2 बाहर आ गया एलसीएम। अब 2 1 से डिवाइड होगा तो 2 ही आ जाएगा, 2 को ऊपर लेके जाए 2t स्क्वायर आएगा, तो 2t स्क्वायर माइनस ये t स्क्वायर आना है। अब बोलो जी कितना हो गया? 2t, और यहाँ से कितना बचा भाई? ut स्क्वायर बाय 2। अब बताओ, अब t से t कैंसिल, और 2 इसके पास ले जाओ तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया मेरे पास निकल के, आ गया ना। अब ये जो t 4 सेकेंड आ गया, ये टाइम पता लग गया हम लोगों को, भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकेंड का समय लग गया। अब हमें डिस्टेंस भी तो पता लगानी होगी वो कितनी चली, तो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं उसको। तो अगर मैं यहाँ रखूं
या सेकंड में रखूं, एक ही आंसर आना है। यहाँ में 4 रखूंगा तो कितना आएगा 16, और 4 चौक 16/2, देखो ये 8 हो गया, तो मेरे पास 24 मीटर आ गया इस साइड से। और इसी तरह से मैं इसको उठा के इसमें रख दूं तो कितना आएगा सेकंड वाले का, ये बी के लिए है, ये ए के लिए निकाल रहा हूँ, ये बी के लिए निकाल रहा हूँ, तो ये कितना आएगा 2 × 4 + 4 का स्क्वायर। बोलो भाई 8 + 16 24। अब 24 मीटर। बताओ दोनों का डिस्टेंस भी सेम आ गया, दोनों का टाइम भी। इस तरह निकालते हैं। मुश्किल है? मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल आपका डर है। जब तक डर दूर नहीं करोगे फिजिक्स नहीं चल सकती किसी से भी। अब हम अगला सवाल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये स्टेटमेंट है, इसे बड़ी स्टेटमेंट समझ के ना डरिए, इसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। ये क्या कहता है, एक ट्रेन है ट्रैवलिंग 20 km/h इन अप्रोचिंग प्लेटफॉर्म। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन यहां से आ रही है। सपोज करें आप ये ट्रेन है, ये ट्रेन इस तरह भाग रही है, कितनी स्पीड से 20 km/h से। अब ये क्या कहता है, ए बर्ड सिटिंग ऑन अ पोल ऑन द प्लेटफॉर्म। मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे पोल के ऊपर ये पक्षी बैठा है, ये पक्षी इधर देख रहा है। अब ये क्या करता है, when train 2 km from pole। अब ये क्या कहता है, देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो पोल है ना इसका नाम पोल है, इस पोल से जो ट्रेन है ना ये 2 किलोमीटर दूर है। कितनी है भाइयों 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर पे ये ब्रेक लगा देगा गाड़ी को, तो इसमें ये क्या करेगा, अप्लाई ब्रेक। है ना, आफ्टर वाचिंग बर्ड, पक्षी को देख के ब्रेक लगा देता है। ये जरूरी नहीं है पक्षी को देख के ब्रेक लगाता है, ये तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कहा गया उसे ब्रेक लगाने हैं तो लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब आपको पता है जब पक्षी ब्रेक लगेगा तो पक्षी तो एक बार क्या होगा, डर जाएगा, तो वो उड़ता है। यहाँ पे देखिएगा जरा, एट दैट इंस्टेंट बर्ड फ्लाइज टुवर्ड द ट्रेन। अब ये पक्षी इस तरफ भागना शुरू करता है उड़ के 60 km/घंटे की रफ्तार से। ये देख लीजिएगा, ओके सब km/h में चल रहा है, देयर इज नो चेंज इन मीटर/सेकंड। आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट, सपोज करो इस ट्रेन के इधर कहीं नियरेस्ट पॉइंट पे कहीं टकरा के आगे क्या कहता है, फ्लाइज बैक टू द पोल, ये वापस पोल की तरफ चला जाएगा। सपोज मैं इस पिक्चर को नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये सपोज करो यहाँ आ गया एंड देन रिटर्न वापस कर गया, इस तरह से आएगा और ऐसे जाएगा वो लौट के, एंड देन फ्लाइज टू अ ट्रेन एंड कंटिन्यू रिपीटिंग इटसेल्फ। और इस तरह से वो कंटिन्यूअस करता रहेगा, मतलब इस तरह आएगा फिर जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा इस तरह। अब ये ट्रेन इधर पड़ेगी तो इसका डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, तो भी करें हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड बिफोर ट्रेन स्टॉप। मींस ट्रेन स्टॉप होने से पहले, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद और ट्रेन स्टॉप होने के बाद के बिटवीन का जो समय है उसमें पक्षी कितना डिस्टेंस ट्रेवलिंग कर लेगा, ये निकालना है हम। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब गाड़ी वो ब्रेक लगाता है तो एक्सेलरेशन कितना उठाती है गाड़ी, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो मोशन की थर्ड इक्वेशन को स्पेसिफाइड करता है, ये वाला। इसमें टाइम की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब आप मुझे ये बताएं, इस फार्मूले को हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, देखिएगा जरा। ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी ना, सभी को पता है कि गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद रुकती है, तो हम इसमें फाइनल वेलोसिटी भी 0 रखने, लेकिन ब्रेक लगाने से पहले तो भाग रही थी, इससे ये u है हमारे पास, तो इसको अगर हम 0 कर दें और यहाँ पर रख दें 220 का स्क्वायर और 2 एक्सेलरेशन आपको निकालनी है और आपने डिस्टेंस पता है, इसमें कितने किलोमीटर ब्रेक लगाए थे 2 किलोमीटर पे, वेरी सिंपल। हमारा अच्छा
ये 0 क्यों कर दिया? क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी धीरे धीरे कुछ समय के बाद रुक जाती है। हमेशा याद रखें, जब ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकती है तो हमेशा v 0 होता है, और u उसका 0 नहीं होता। u वो होता है जिससे वो चल रही होती है और ब्रेक की जरूरत होती है उसको। अब यहां से बताइए 20 का स्क्वायर हो गया 284 हो गया, ये हो गया जी आपका 400 और ये हो गया जी 4a। यहाँ से 4 से और काट दूं तो a माइनस का 100 आ जाए। एक्सेलरेशन की यूनिट यहाँ से क्या बनेगी? चेक इट आउट, किलोमीटर पर आवर बन जाएगी, सभी को पता है। तो किलोमीटर चार स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब आप यूं बताएं कि अब आपको टाइम पता लगाना है, भाई टाइम कितने समय में गाड़ी रुक गई। लो जी वो निकालते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप ट्रेन, वो कहां से निकालेंगे? उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, देखते जाएं। वो हमारे v = u + at यूज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे वो सुनते जाएं आप। आपने एक्सेलरेशन निकाल ली, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी गाड़ी की पता थी, फाइनल आप 0 है तो आपके पास यहाँ पे क्या निकल आएगा? टाइम निकल आएगा। तो ये तो 0 हो गई थी, u आपके पास कितना अवेलेबल था? चेक इट 20, और एक्सेलरेशन आपने कितना निकाला? -100, तो इनटू में t हो गया। अब ये t कितना आ गया? इस 20 को उधर लेके जाएंगे तो -20 है, और -100 इस तरफ लगा था, है ना। तो t कितना आ गया भाई? -20 / -100, काट दूं 1/5 आवर्स आ गया, यानी कि 1/5 आवर्स, यानी कि घंटे का 1/5 हिस्सा लेगा ट्रेन वाला ड्राइवर ट्रेन को रोकने में। अब ये हमारे पास टाइमिंग निकले। अब उसने क्या पूछा था? चेक, अब उसने पूछा कि आप पक्षी का डिस्टेंस बताओ। अब हमें पता है वेलोसिटी, अगर हम ट्रेन पक्षी लगा लें, पक्षी माने बर्ड है ना, तो हम ये लगा लें कि बर्ड की वेलोसिटी का फार्मूला होगा डिस्टेंस ऑफ बर्ड बटे टाइम। तो मुझे तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड इनटू टाइम ही आ जाएगा। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ बर्ड तो दे रखी थी इस साइड 60, और टाइम कितना? टाइम किसका टाइम? पक्षी का टाइम थोड़ी लेंगे, ट्रेन रुकने का समय लेंगे, क्योंकि ट्रेन रुकने के दौरान तक का डिस्टेंस पूछा गया। तो कितना है? हाफ, 1/5 आवर है ना। अब बोल दो, काट दो, 12 पंजे 60, तो यानी कि 12, लेकिन डिस्टेंस तो किलोमीटर में चल रही है। इसका मतलब पक्षी मींस बर्ड 12 किलोमीटर की दूरी ऐसे आने जाने में चल देगा, जब तक कि ट्रेन ब्रेक लगाने के बाद और रुक जाने तक के समय में पक्षी के जितने राउंड लगेंगे वो सब मिला के 12 किलोमीटर तक के होंगे। ये आपका आज की क्लास का मैटर सोल्व हो गया है, जिसे हमने पढ़ लिया है। और आज आपने देखा कि हमने आज जो पढ़ा वो मोशन ऑफ इक्वेशन आर्टिकल था। इसमें हमने चारों इक्वेशनों को कैलकुलस टेक्निक से निकाला और उन पे दो न्यूमेरिकल्स को हैंडल करा, जो कि बहुत आसान से निकल जाते हैं। अब मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको, जो कि मैंने पहला वीडियो प्योर हिंदी में बनाया है, अगर आपको वाकई में बहुत अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ताकि मुझे पता लगे कि ये वीडियो वाकई में सारे बच्चों को अच्छा लगा है। तो मैं अगला वीडियो भी आपको हिंदी में ही बना के दूंगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस चैनल पे, यानी कि इस चैनल पे फिजिक्स के जितने भी बच्चे जो यहाँ से पढ़े वो अपने आप को फिजिक्स में बहुत जबरदस्त बना सके। ये चैनल सिर्फ नॉलेज बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि वो उन घरों में नॉलेज पहुंचाई जा सके, उन बच्चों तक जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं परंतु फिजिक्स पढ़ाने के लिए उनके प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, उनके घर में सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। सो प्लीज इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैनल से जुड़े रहें और आपका और मेरा रिश्ता बहुत लंबे समय तक चले, चाहे एमएससी क्लास आ जाए, मैं वहां तक के भी इसमें अपलोड करूंगा, तो आपको इस मेरे और अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए इसे सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंदर एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और इस चैनल को इतनी तेजी से ग्रो कर दें कि
इस चैनल को किसी की मोहताज ना हो और सभी तक फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि बहुत मुश्किल काम है लेकिन मुझे मेहनत लगेगी बहुत वीडियोस बनाने में। मैं आप सबके लिए हमेशा तैयार रहूंगा और वीडियो पे वीडियो बनाऊंगा। प्लीज, इफ यू रियली थिंक दैट दिस वीडियो is best video in Hindi, so please subscribe my channel and share it to all the remaining persons who does not know about that channel, and give your valuable support to my channel and me. I will definitely in help and with all of you. Thank you so much। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे एक हिंदी में वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट करी थी, वो आज मैंने आपकी पूरी कर दी। मैं देखना चाहूंगा कि इस वीडियो से कितने बच्चों को लगता है कि उन्हें ये वीडियो ज्यादा समझ में आया, ना कि पिछले जो कि इंग्लिश में बनाए गए थे। ओके, तो हम सभी फिर एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच and love you to all of you. Good day, enjoy your life, and please do hard work, and please try to make powerful in physics subject, because this is the most toughest subject in our society. And at last I would like to thank for your loving support to my channel and for your subscribing. Thank you so much. We will meet you। एक बार और हम सभी मिलेंगे नए वीडियो में नई उमंग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार मेरा आप सभी को। थैंक यू।